बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अगले महीने की वैल्यू ऑफ द मंथ है पीस एंड जस्टिस, अमन और अदल। और ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है और अपने बच्चों को भी यही समझानी है कि अमन और अदल आपस में लाजिम मलजूम हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का नतीजा है। जब तक अदल नहीं होगा तब तक अमन नहीं होगा। इसलिए यानी अमन के लिए अदल लाजिम है। अदल का क्या मतलब? इंसाफ। और यानी ये बात समझनी है कि अदम इंसाफ क्या होता है, यानी कब हम नाइंसाफ़ी करते हैं या जुल्म करते हैं। जुल्म है जब दूसरों का हक़ अदा नहीं होता। हुकूक की अदायगी अदल और इंसाफ है, और दूसरे के हक़ तलफ़ी, दूसरे को के हक़ को मारना, ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। तो हम सब जुल्म कर रहे होते हैं, हम सब नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ़ जुल्म और नाइंसाफ़ी या अदालत और अदल ये कोर्ट कचहरी के काम हैं। नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी बार लोगों के हक़ मार रहे होते हैं। तो ये हमारा जुल्म होता है और इसकी वजह से अमन ख़राब होता है। हम सब चाहते हैं कि अमन के माशरे में रहें, हम सब चाहते हैं कि सारी दुनिया में अमन हो, हमारे बच्चे पुरअमन रहें, पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, हम अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें, हम महफूज हों, हम दूसरों के शर से महफूज हों, हम दूसरों के साथ रह सकें, और सब एक दूसरे का ख़याल रखें, सब एक दूसरे की परवाह करें, कोई किसी को नुकसान पहुँचाने की नीयत ना करे। हम सब ये चाहते हैं और यही अमन है। और अमन किसी भी माशरे का यानी कि उसके इर्तिक़ा का और उसकी तरक्की का मुंतहा है कि वो पुरअमन माशरा हो। लेकिन जब हम जुल्म करते हैं और नाइंसाफ़ियाँ होती हैं तो फिर अमन बरकरार नहीं रह सकता। इसलिए अपने बच्चों को जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचपन की ही एक ऐसी हमारे उनके घुट्टी में पड़ जाए, उनकी ज़िंदगियों में आ जाए कि आगे जाके माशरा अदल वाला हो, इंसाफ वाला हो और अमन वाला हो। आज हम जितना भी बुरा भला कह लें, जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो लोग अदालतें चला रहे हैं, जो लोग निज़ाम चला रहे हैं, उनको हम जितना बुरा भला कह लें, उन्होंने तो अपने आप को इंसुलेट किया हुआ है। उन्होंने अपने आप को हर तरह के शर से और हर तरह की तकालीफ से महफूज रखा हुआ है, अपने अपने घर वालों को। और आम जो इंसान हैं वो पिस रहे हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। तो जब तक हम एक नस्ल ऐसी नहीं तैयार करेंगे कि जो अदल को हर हाल पे उस पे जमे, हर हाल पे अदल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, तब तक हम इसको नहीं सोच सकते कि ऐसा माशरा वजूद में आएगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि इंसाफ को समझें कि हक़ की अदायगी को इंसाफ कहते हैं और हक़ अदूली को नाइंसाफ़ी कहते हैं। तो लिहाजा जितनी भी दुनिया के बाकी सिस्टम्स हैं और नज़रियात हैं और सोशियो इकनॉमिक माशरती निज़ाम हैं, ये सारे इंसान के बनाए हुए हैं। लिहाजा सारे के सारे नाक़िस हैं, सारों में कमियां हैं। और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से जो वही से नाजिल हुआ इस्लाम है, यही कामिल है, यही पूरा है, और यही इंसानियत के लिए हर उसकी परेशानी का अक्सीर है। तो बाकी जितने निज़ाम हैं, नज़रियात हैं, वो इस बात पे फोकस करते हैं कि अपना हक़ लो, अपना हक़ लो, और कहते हैं, आपसे कहते हैं क्या तुमने अपना हक़ लिया? उसके लिए लड़ो, हक़ के लिए लड़ो, हक़ लो। और इस्लाम कहता है हक़ दो, क्या तुमने दूसरे का हक़ दिया? तो अगर हमारा फोकस बदल जाए, हम अपने बच्चों को इस पे उनकी तरबियत करें और एक माशरा बनाएं कि जिसमें सारा फोकस इस बात पे हो, सारी तरकीज़ इस बात पे हो कि कैसे दूसरे का हक़ अदा किया जाए। मेरे ज़िम्मे जो अल्लाह ताला ने लोगों के हुकूक और लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं, मैं उसको कितना पूरा कर रहा हूँ। क़यामत में भी अल्लाह ताला मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपना हक़ लिया, बल्कि पूछेगा क्या दूसरे का हक़ दिया। तो फोकस अपना बदलें, हर आदमी इस पे फोकस करे कि दूसरे का जो मेरे ऊपर हक़ है वो मैं अदा करूँ। तो सारे माशरे से नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी
اور ایک کلچر بنے گا انصاف کا. یہی کلچر پھر آپ کی عدالتوں میں آئے گا, یہی آپ کے محکموں میں آئے گا, یہی آپ کے ایوانوں میں آئے گا. ورنہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اوپر سے کوئی اس کو لے کر آئے, ایسے آنا مشکل ہے. ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے. ہم سب جو ذاتی طور پہ لوگوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں, عدل انصاف کو پامال کرتے ہیں, ہم اگر اس کو بدل دیں تو ہی ساری دنیا بہت بہتر ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی تعلیمی نظام جو حقوق کی ادائیگی نہیں سکھاتا وہ تعلیمی نظام نہیں ہے, وہ جہالت کا نظام ہے. تو اور وہ حقوق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوں گے. حقوق, حدود, ذمہ داریاں یہ اللہ طے کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے طے کرنے والی. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اتھارٹی بناتے ہیں تو پھر ہم نے اسی کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنایا. تو اس لیے ہم اللہ ہی سے پوچھیں, یا اللہ میرے ذمے وہ کیا حقوق ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں جو مجھے ادا کرنی ہے جس سے پہ تو راضی ہو. تو یہ اللہ سے پوچھی جائے گی بات, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے اسی پہ چلا جائے گا, ساری دنیا بدلتی چلی جائے گی. تو انشاءاللہ اس پہ ہم عزم کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کی اس پہ تعلیم و تربیت کریں گے, اور بحیثیت خود ماں باپ ہونے کے اور معاشرے کے فرد ہونے کے, ٹیچرز, امام, اساتذہ, یہ سب اپنے حلقوں میں اس بات کو چلائیں کہ امن جو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور امن جو ملے گا وہ عدل پہ ملے گا, اعمال صالحہ پہ ملے گا. تو اس کی ایک ہم ریت بنائیں اور ایک اس کا ماحول بنائیں, اپنے بچوں کی اس پہ تربیت کریں, تو انشاءاللہ دنیا بہت بہتر ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.